हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आज बड़ी आशीष देगा। प्रभु अपना अनुग्रह देगा, अपनी कृपया दृष्टि उन बेटे बेटियों पर करेगा जो लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उसने कहा मैं तरपत करूँगा, पेट भर खिलाऊँगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इस दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है और दिखाया है। ये बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, सताव में हैं, दुविधा में हैं, तो परमेश्वर आपको उस परेशानी से, उस दुख से बाहर निकालेगा जिनकी आशा परमेश्वर के ऊपर है। वो ये ना सोचे कि मुझे प्रभु भूल गया है, मुझे देखता नहीं है, मेरी तरफ नहीं ताक रहा है। मैं इतने उपवास किए है, इतनी प्रार्थना की है, मैं हर सुबह उठकर जल्दी 4 बजे प्रार्थना सुनता हूँ, 5 बजे प्रार्थना सुनता हूँ, मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूँ, फिर भी मेरी ओर प्रभु नहीं देख रहे। आप ऐसा न सोचें, क्योंकि जो आपने आशा लगाकर आज तक प्रार्थना सुनी है, तो परमेश्वर आपके आशा को पूरी करेगा और आपको बचाएगा। जिस विषय के लिए आपने परमेश्वर के सामने जो बातें रखी है, जिस विषय के लिए प्रार्थना की है, उस विषय को परमेश्वर सुन रहा है। ये मत देखना कि मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है परमेश्वर को, क्योंकि दानियल एक परमेश्वर का सच्चा भक्त था। उसने प्रार्थना की, 21 दिन के बाद उसको उत्तर मिला, स्वर्गदूत आया हुआ उनके पास। तो आपकी भी प्रार्थना सुन रहा है परमेश्वर। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी ओर दृष्टि नहीं कर रहा है, वो मुझे देख नहीं रहा है, मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, मुझे बचा नहीं रहा है। ये बातें आपके दिल में न आए, और जो आपने आशा रखी है तो परमेश्वर उस आशा को पूरी करेगा। आमीन। जितने बेटे बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बल और युवाव देता है, सामर्थ देता है, हमें उत्साहित करता है। और उस वचन को जब हम याद कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता है। वो वचन हमें यानी ताजगी दे देता है, बल दे देता है, और वो बल हमारे अंदर काम करने लगता है और हम शैतान को नाश कर सकते हैं, जो हमें गिराने के लिए आता है, या हमें दुख देने के लिए आता है, या हमें पीड़ित करने के लिए आता है, कष्ट में डालने के लिए आता है। उस शैतान को वचन के द्वारा हम, क्योंकि वचन तलवार जैसा है, तो उस तलवार जैसे वचन से उस शैतान को हम नाश कर सकते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है जितने बेटे बेटियों ने कमेंट किए हैं और नहीं किए, जो नहीं करना जानते कमेंट है, जो भी है प्रार्थना सुनते हैं, हमेशा के लिए लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष देगा। वो नाराज़ नहीं है आपसे। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हैं उसको ही आशीष दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो उसको आशीष, सबको वो समान समझता है, वो बेटे बेटियाँ। लेकिन आपको प्रेम दर्शाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रभु के लिए ये काम करते हैं, यानी एक अपने हृदय को खोलते हैं, यानी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपके दिल को देखता है कि मेरे लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे और वो वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करें, आपको युवाव और बल और शक्ति और चंगाई और अनुग्रह, प्रेम, प्रभु का वचन आपको दे। वचन ही है सब कुछ, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम होगा। आमीन। आपका भरोसा परमेश्वर पे है सबका, तो आप बड़े कामों को देखेंगे इस वचन के द्वारा। भजन संहिता 33 अध्याय 18 और 19 नंबर वचन पढ़ेंगे। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरियों पर है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। आपकी आशा टूटे ना, विश्वास न टूटे। लिखा है देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरियों पर। डरियों का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों पर, भक्तों पर, प्रभु यीशु मसीह को यानी पुकारने वाले पर। उसकी दृष्टि यानी उसकी करुणा, उनकी नज़र हमेशा के लिए बनी रहती है। आशा रखते हैं, बनी रहती है। जो इंसान की आशा है, आपकी आशा है कि आप बहुत दिन से प्रेयर कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन आपको आशा है और बनी है आपकी आशा परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो
बाइबल कहती है उनकी दृष्टि, परमेश्वर की नज़र, यानी परमेश्वर का सहायता वाला हाथ, परमेश्वर की कृपया दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा और वो परमेश्वर आपको बचाएगा। आगे 19 नंबर वचन कहता है कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। यानी अकाल भी पड़ जाएगा तो उस अकाल में दुनिया मर सकती है लेकिन आपको बचा कर रखेगा, क्योंकि आपकी आशा परमेश्वर पर है, आपने विश्वास किया है और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहता है मैं उनकी सहायता करूंगा, मैं उनको बचा कर रखूंगा, मैं उनको दरमे दाहिने हाथ से संभालूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है उनके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा। आप चाहे कोई भी कितनी बड़ी बीमारी के अंदर क्यों न पड़े हैं, डॉक्टर ने लाइलाज बीमारी बताई होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं मृत्यु से बचाऊंगा। हो सकता है आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता हो, आप प्रभु को सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और फिर भी आप प्रार्थना में ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है आज तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र तुम पर लगी है, मेरी आंखें तेरे पर लगी है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। चाहे कोई परिस्थिति में तू क्यों न चलता होगा, लेकिन मैं तुझे अब बचाऊंगा, क्योंकि तूने आशा रखी थी कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। इतने दिन तूने आशा रख रखी है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। उस आशा के द्वारा आपके ऊपर दृष्टि की है, अपना हाथ परमेश्वर आपके लिए सहायता वाला हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस शैतानी शक्तियों से परमेश्वर आज उबारेगा, निकाल लेगा, क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसके जीवन में? आप लोगों के जीवन में, जिसने आशा रखी है, विश्वास किया है, दृढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं, लड़ाई झगड़े में, उपद्रव क्लेश में फिर भी वो खड़े रहे हैं, प्रार्थना करते रहे हैं, दुख में, बीमारी में, पीड़ा में, संकट में खड़े रहे हैं, आपने आशा रखी है। वो कहता है मैं काल में भी बचाऊंगा और मृत्यु से भी बचाऊंगा। वो कहता है काल में भी तरपत रखूंगा, पेट भर खिलाऊंगा, तूने कभी घटी न होगी, दुनिया के हो सकती है लेकिन तुझे मैं पेट भर खिलाऊंगा, तेरे परिवार को, तेरे पशुओं को, हर घटी पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करें। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बड़ाई करता हूँ, पवित्र परमेश्वर, भले परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपया दृष्टि रखने वाले प्रभु, जीवित परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले प्रभु, करुणा निधान दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में एक और जोड़ दिया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, मेरे देश, नगर, गांव को, सारी बेटियों को, कलीसिया को, जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है, देश विदेश में, सबको तूने संभाल के रखा, इनके परिवारों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके भाई बंधुओं को, सबको तूने संभाला। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तारीफ और बड़ाई हो अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपया दृष्टि रखने वाला प्रभु जी, तूने दया की है, इन सबको तूने संभाला है मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जी ये पवित्र दिन दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन प्रभु जी इन बेटे बेटियों के जीवन में ऐसा काम करे कि प्रभु जी दुखियों का दुख दूर कर दे, बीमारों की बीमारी खत्म कर दे, जिनका हौसला कमजोर हो गया प्रभु जी, विश्वास टूट गया, उनका विश्वास बढ़ा दे, जो प्रभु जी पाप में गिर गए हैं वो पाप से बाहर निकल आए। आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा उभार इन्हें बाहर निकाल। प्रभु जी तूने कहा प्रभु जी, तेरा वचन में लिखा है कि तू गड्ढे से निकालता है, तेरा वचन गड्ढे से निकाल लेता है। आज ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन बेटे बेटियों के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो प्रभु जी दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में, प्रभु जी इनकी सहायता कर। इनका तेरे सिवा कौन है? अब तेरे वचन को पूरा कर। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, देख यहोवा की दृष्टि उसके ड्रीवियों पर लगी रहती है। प्रभु जी इन तेरे भक्तों पर
जो तेरे पर विश्वास करने वाले, आस करने वाले, आशा रखी है, उन लोगों पर तेरी दृष्टि लगी रहती है। अब देख प्रभु जी इन बेटे बेटियों पर जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु जी, जिनके लिए बेटे बेटा प्रभु जी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए प्रभु जी उन लोगों को, दुखियों को प्रभु जी दुख से बाहर निकाले, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से छुड़ा ले मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर, जो बेटे बेटियां बीमार है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया, लाइलाज बीमारी बताइए, कोई इलाज नहीं है, और जिनको प्रभु जी कोई इलाज नहीं है, दुनिया नहीं कर सकती उसका इलाज, प्रभु जी उन लोगों ने प्रभु आप पर आशा बनाई है, विश्वास किया है। तो मेरे परमेश्वर आज अपनी कृपया दृष्टि इनके ऊपर कर, दया वाला हाथ बढ़ा, ताकि ये बेटे बेटियां चंगे बल्ले हो जाए तेरे छूने से। तू वचन के द्वारा चंगा करता है। आज का वचन तूने दिया, युवाव दिया, इस वचन के द्वारा इनका युवाव बंधा प्रभु जी दृढ़ और मजबूत करे, उनके आशा बनी रहे प्रभु जी, क्योंकि लिखा है उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। तेरी करुणा है, तू अनुग्रह करने वाला है, तू शांति देने वाला है, तू सुख देने वाला है। ये करुणा की आशा इन लोगों ने बनाकर रखी है प्रभु जी। तो प्रभु जी आज इन लोगों को मृत्यु से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस पीड़ा से, उस क्रोध से, उस लड़ाई झगड़े से, उस उपद्रव से प्रभु जी, उस केस मुकदमे से, उस पीड़ा से जो फंसे हुए हैं प्रभु जी, किसी जगह किसी कारण से फंस गए प्रभु जी, उस जगह से तू बचा ले प्रभु जी, बचा कर रखे, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु जी आशा रखी है तेरी करुणा की। क्या तू करुणा करेगा, दया करेगा प्रभु, सुख देगा, चंगाई देगा। इन लोगों ने प्रभु जी आशा रखी है आप पर। तो आज प्रभु जी वो आशा इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा इनकी आज ही वो पूरी हो पाए मेरे परमेश्वर। वो कैंसर की आत्मा, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर है, जो पेट का कैंसर है, सर का कैंसर है, यीशु के नाम से ब्लड का कैंसर है, इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो किडनी के अंदर प्रभु जी कैंसर है, वो किडनी में पानी भर रहा है, यीशु के नाम से वो बीमारी चली जाए, क्योंकि प्रभु जी इन बेटे बेटियों ने प्रभु जी आप पर आशा रखी है प्रभु जी, कि तेरी करुणा की आशा कर रखी है इन लोगों ने। तो प्रभु जी आज इन लोगों को प्रभु जी उस मृत्यु से, उस बीमारी से बचा ले मेरे परमेश्वर। जिनके फेफड़ों में पानी भर रहा है, फेफड़े में रोग है, यीशु के नाम से वो छेद है, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगा हो जाए, वो ब्लेस हो जाए, हील हो जाए। तो अपने हाथों से छू वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु जी आप पर आशा बनाकर रखी है प्रभु जी, तेरी करुणा की आशा है इन लोगों को कि तू करुणा करेगा, दया करेगा, आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। ये आशा है इन लोगों को प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी इनके आशा पूरी करे, तू इन्हें बचा ले प्रभु जी। हे महान परमेश्वर तेरी दया हो, क्योंकि जिन लोगों ने तेरे पर आशा रखी है प्रभु जी, उन लोगों को तू बचाएगा, वादा किया है प्रभु जी। ये किसी मनुष्य का नहीं परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, तेरा वादा किया हुआ है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी इन बेटे बेटियों को सबको छू ले, जो प्रभु ईश्वर राजा पैरालाइज हुआ है वो खड़े हो जाए, उनके अंग प्रभु जी काम करने लगे प्रभु जी। जिनके प्रभु कानों में रोग है, बहरापन है, जो प्रभु जी मशीनें लगी है वो उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मोतिया बिंद जाता रहे, आंखों की रोशनी इनके अंदर आ जाए प्रभु जी। इन्हें आशा बनाए रखी है कि प्रभु परमेश्वर मुझे बचाएगा, चंगा करेगा। आज तक प्रभु जी तेरे करुणा की आशा लगा कर रखी है, तो इन लोगों को प्रभु जी रोशनी दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो प्रभु यीशु राजा शरीर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है खून में, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। जो मिर्गी आती है, पागलपन का रोग है, ये रोग प्रभु जी इनका खत्म हो जाए। जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बहन के लिए, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज इनको बचा मेरे पिता, क्योंकि करुणा की आशा लगा रखी है इन लोगों को। इन लोगों ने आशा लगाई है, तो वो आशा पूरी कर मेरे प्रभु, और इन्हें बचा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिसने करुणा की आशा लगा रखी है उसको तूने वादा किया है, मैं उसे बचाऊंगा, मृत्यु से बचाऊंगा, और काल में भी उन्हें तरपत करूंगा, पेट भर करके खिलाऊंगा। इन्हें आशा लगा कर रखे। हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा सब कार्य करके दिखा प्रभु जी। इनके पीलिए का रोग खत्म हो जाए, इनके पथरी का रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर के हर एक रोग जो शैतान ने डाले, दुष्ट आत्मा ने डाले, रसोली है, गांठें हैं, पथरियां हैं, गिल्टियां हैं, जो भी है, वो गंदी स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए।
हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा, तेरे वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तो अपने पवित्र हाथों से छू ले। जो बीमार पड़े हैं, अब उल्टी दस्त हो रहे हैं, बुखार है, या प्रभु जी माइग्रेन है, चाहे प्रभु जी इनको टाइफाइड हुआ है, म्यादी हुई है, वो सारे रोग खत्म हो जाए। बुखार, जुकाम, एलर्जी, निजले की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चली जाए। हे परमेश्वर, तेरी करुणा की आशा इन लोगों ने रखी है, तो प्रभु जी इनको बचा ले उस रोग से प्रभु जी छुटकारा दे दे मेरे परमेश्वर। हाथों पाँव में प्रभु जी जो गंठिया बहाव है, वो गंठिया रोग छोड़कर चला जाए। बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। जो मेंटली की दुष्ट आत्मा, वो छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे प्रभु, एक एक जन को छू ले। जो छोटे बच्चों को मिर्गी आती है, निमोनिया है, दम्मे की आत्मा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो छोड़े और चली जाए। आउट हो जाए अंधकार की शक्तियां, दांतों में, जाड़ में जो भी रोग है, जो कीड़े हैं, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए और ये जाड़ हील हो पाए। कोई प्रकार का दर्द न रहने पाए यीशु के नाम से। आधा सर दर्द करता है, यीशु के नाम से वो आधे सर के दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए। कमर का जो दर्द है, यीशु के नाम से कमर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो कमर के अंदर गैप है, वो गैप भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड ऑफ जीसस, बी हील्ड ऑफ जीसस। हे प्रभु जी, वो हड्डी को तू सुरक्षित करता है। आज प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को जिसने करुणा की है, तेरी आशा की करुणा है, इन लोगों ने करुणा की आशा लगाए रखी है, तो प्रभु जी आज वो हड्डियां इनकी जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके बच्चे रात को रोते हैं, वो रोना बंद हो जाए यीशु के नाम से। जो सपने के द्वारा दुष्ट अटैक करता है और सुबह उनके घर में प्रभु जी क्लेश, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, ऐसा बीमारी आ जाती है, वो गंदी आत्मा, सपने के द्वारा अटैक करने वाली शैतानी आत्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे अपने पांव के नीचे रोनता हूं। इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। वो क्लेश करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा प्रभु जी। इन लोगों ने तेरी करुणा की आशा लगा रखी है, इसीलिए मेरे परमेश्वर आज इनको बचा ले उस शैतानी शक्तियों से प्रभु जी। आज के बाद वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु। अपने वचन के द्वारा बड़े काम कर, अपने वचन के द्वारा अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। जिनके घरों में नशा चल रहा है, और नशे की आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो शराब पीते हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, जो भी गंदी चीजें प्रभु जी, जो शरीर को नाश करने वाली चीजें हैं, वो खत्म हो जाए। वो दुष्ट आत्मा कभी इनके शरीर में एंट्री न करने पाए। जो बुरी चीजों को देखते हैं मोबाइल पर प्रभु जी, वो समय बर्बाद करते हैं, वो गंदी स्पिरिट है, इन लोगों को छोड़े और दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, तो अपने वचन को भेज कर प्रभु जी चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़ा उस गड्ढे से निकाल लेता है प्रभु जी। आज तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को बचा ले प्रभु जी, उस काल से, उस मृत्यु से, उस पाप से, उस गुनाहों से बचा ले मेरे परमेश्वर। जिनके अंदर प्रभु जी एक दूसरे के प्रति जलन है, वो जलन की आत्मा इनके जीवन से खत्म कर दे, इनके शरीर से, इनके दिल से प्रभु जी वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो लोगों के प्रति प्रभु जी लड़ाई झगड़ा उपद्रव करवाती है, एक दूसरे के प्रति भटकाती है, वो दुष्ट आत्मा नाश हो जाए इन बेटे बेटियों को छोड़कर मेरे खुदा। तेरे वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखा हे महान परमेश्वर। जिनके रिश्ते टूट गए, उनके रिश्ते वापस बन पाए प्रभु जी, और अच्छे रिश्ते इन लोगों के लिए आए मेरे परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रभु यीशु राजा तेरे सामने उपवास और प्रार्थना किए प्रभु जी, सब लोगों के लिए बाहर उठाया मेरे परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में तू बड़ा काम करके दिखा। आज प्रभु यीशु राजा इनको प्रतिफल दे, जिन जिन लोगों के लिए ये प्रार्थना की है, और उनका प्रभु जी उनका पलटा ऐसा बुरा मिला, लेकिन ये दुखी हो गए हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी इन्हें बदल दे, और प्रभु जी वो सब लोग प्रभु जी गवाही दे कि यीशु मसीह ने सच में हमारे जीवन में तेरी प्रार्थना के द्वारा किया। इसीलिए मेरे परमेश्वर इन लोगों को उस प्रार्थना का प्रतिफल मिले मेरे परमेश्वर। तूने कहा तेरे पर आशा लगाए रखी है, तेरी करुणा की आशा है, इसीलिए प्रभु जी उन बुरी चीज़ों से बचा ले जो दुष्ट की ओर से हैं। हे मेरे परमेश्वर, जिनके प्रभु जी घर नहीं है, प्लाट नहीं है, जमीन नहीं है प्रभु जी, ये प्रार्थना कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए लेने के लिए प्रभु जी, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस कर। तूने कहा था मैं तुझे उत्तम उत्तम गेहूं से मैं तरपत करूंगा, अच्छी अच्छी वस्तु तुझे दूंगा। हे मेरे परमेश्वर, तूने कहा अपने भक्तों के लिए अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा, वो देगा। तू दे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा कार्य कर ताकि इनकी सारी जरूरतें आज पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी,
एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे खुदा ने। जो डॉक्यूमेंट के काम रुके हैं वो डॉक्यूमेंट के काम पूरे हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी इनके कार्य पूरे कर मेरे परमेश्वर। जो विदेश में जो सैलरी नहीं मिली है प्रभु जी उनको सैलरी मिल पाई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो साइड प्रभु यीशु राजा ऐसी मिल गई है तो दुखी है ये प्रभु जी जिन लोगों से, तो प्रभु जी तू चाहता है उस जगह पर रख अच्छी साइड, अच्छे फोरमैन, अच्छे लोग इनको दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। तूने कहा था उत्तम उत्तम वस्तु तुझे दूंगा मेरे परमेश्वर। हर जरूरतमंद चीजों को पूरी कर। इनकी सेवकाई बढ़ा, इनकी प्रार्थना में प्रभु जी इनका मन लगे। कोई दुष्ट प्रभु जी इनकी प्रार्थना को कमजोर न करने पाए। ये उपवास भी करे और प्रभु जी तेरे वचनों के अंदर रहे प्रभु जी, तेरे वचनों के अधीन रहे। हे प्रभु जी एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। हे महान परमेश्वर इन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकतें कार्य न करने पाए। हे मेरे परमेश्वर एक एक जन को, अनिता को प्रभु जी, द्रौपदी को, किशन को, विनोद को, सोनू को और चूसी को प्रभु जी, गीता को, बारिश है प्रभु जी उसको, खुशबू को, अन्नू को, साहिल को, ओम जी को प्रभु इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। इन लोगों ने आशा बना रखी है, इसीलिए मेरे पिता इन करुणा की आशा बना रखी है कि तेरे करुणा हम पर बनी रहेगी। तो प्रभु जी हर मुसीबत से अब बचा इन लोगों को प्रभु जी। मंगेश को, मनफूल जी को, विनोद को, मोहन जी को, संजू को, ताराचंद जी को, विद्या को, सलोचना को, शंकर जी को, रामजत जी को, अन्नू को, पंकज को, पद्मा को, इंद्राज जी को, शारदा को, गुंजन को, राधिका को, बिमला को, संगीता को, जगदीश जी को, गिरधारी जी को, शारदा को, पूनम को, सुमित्रा, कन्यालाल बाबू जी को, अमित को, जाना जी को, सुरेश जी को, माया को, ममता को, नरेंद्र जी को, पाल जी को, रेखा को, ज्वाला को, रोशनी को, औरमता को, सीता को, बजरंगलाल को, मनोज जी को, प्रियंका को, रोशनी, सोन जी को, संपत को, कविता को, सुरेश को, रामलाल जी को और प्रभु जी रोशनी, बालचंद, मोनिका, प्रियंका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, मांगीलाल जी, रामकिशन जी, और सन्नी को, और शारदा जांगीर को, नवीन को, मोनू को, महेश जी को, सुबिता को, मनफूल जी को, अमीरपुरा से प्रभु जी, और सुनीता को, अर्जन जी को, परसाराम को, सुनीता को, अनिता को, मधु को, अमित को प्रभु जी, तुलसीराम जी को, मूर्ति को, डेलवा से प्रभु जी, और बिक्की तंवर को, रानी सिंधे को, भोजराज को, प्रदीप सकपाल को प्रभु इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूं। विनोद को मेरे खुदावन, एक एक जन को इन लोगों ने आशा बना कर रखी है तेरी करुणा की। तो प्रभु जी इनके ऊपर प्रभु तेरी करुणा हो और प्रभु जी हर मुसीबत से इन बेटे बेटियों को बचा लीजिए। सुनील कुमार जी को प्रभु जी, सुमन माइल है, सुनील इनकी है, माया है, चुनीलाल जी है, सरिता है, अमिश है, साइमन है, अनुग्रह, सिल्लू है, अश्विन जी है, रोहित है, आरूराम जी है, मुन्नी देवी है, शंकर, शिव कुमार है, विष्णु है, सुबिता जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़ है, सुमन है, रामदेव है प्रभु जी, सरोज है, प्रीति है, राजेंद्र जी है, पिंटू जी है, संजू है, माया है, सुशांत है, बैरूच है, खेमचंद है, मंजू कालवा है, कलावती है, बलराम जी है, ललिता है, चिंकू है, हरलालपुरी है, देवराज जी है, सुमन है, नथुराम जी, आशीष है और सुमन है प्रभु जी, आशीष है, नकिल है, राजकुमार जी है प्रभु जी, सरोज है, काव्या गोटवाल है, ईश्वर जी है, प्रहलाद जी है, मीना है, निमलेश है, सुमन प्रभु जी, डूंगर जी है, रणजीत जी है, प्रभाती है, महेंद्र है, ममता है, सरिता है, सुरेश जी है, पंकज है, पुष्प है, मंगी है, धर्मपाल जी है, संतोष बजाड़ है, सुमित कुमार है, मधु है, सुरेश जी है, पवन कुमार है, जीवराज जी है, कमला है, प्रहलाद जी है, विकास सिंह है, राजेंद्र जी है, सतपाल जी है, संतरो है, रीना है, संदीप जी है, सुबित है, रामी है और मनोज जी है, गोगासर से, राम निवास जोया है और रवि दत्त है और प्रभु जी रेखा है, मीरा है प्रभु जी, इन सतीश है, इनको इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन लोगों ने प्रभु जी तेरी करुणा की आशा बना कर रखी है कि तेरी आशा है, इन लोगों को आशा है कि तेरी करुणा हम पर होगी। तो प्रभु तूने वादा किया मैं बचाऊंगा। आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों को और जिनके नाम भी नहीं लिए रात दिन प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी, इनको प्रभु जी सबको तू बचा कर रख मेरे पिता परमेश्वर। सबको, पूर्ण जी को प्रभु जी, इनको प्रभु जी सबको, लक्ष्मणगढ़ से प्रभु जी उन सबको प्रभु जी तू बचा कर रख प्रभु यीशु राजा। महेंद्र को प्रभु जी सबको तू बचा कर रख मेरे प्रभु। तूने प्रभु जी वादा किया है जिन लोगों ने करुणा की आशा बना कर रखी है वो उनको परमेश्वर तूने कहा मैं बचाऊंगा, काल में भीतर पत करूंगा। हर जरूरतमंद चीज प्रभु इनके घर तक पहुंचा, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर मेरे परमेश्वर। और इन्हें प्रभु जी हर दुख और पीड़ा से, बीमारी से, सताव से, गरीबी से
से बचा ले प्रभु जी, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। जो गलत चीज़ें इनके अंदर है, मन के दिल में ऐसी बुरी चीज़ें शैतान ने डाल रखी है और ये छूट नहीं रहे हैं, अभी तक प्रभु जी पाप में हैं, तो प्रभु जी इन लोगों ने आशा है प्रभु जी, करुणा की आशा बना कर रखे, तो आज तू बचा तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि बाइबल कहती है ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर कर सकता है। तो प्रभु जी आज इनके जीवन में बड़ा काम करके दिखा। जिन लोगों ने आपके राज्य में प्रभु जी बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे दे, आमदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करके प्रभु जी इनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा गुड़क कि वो सत्यानाश हो जाए, वो गंदा शैतान खत्म हो जाए, वो शैतान सत्यानाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी ये अपनी कमाई खुद खाने पाए। जितने लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बीज बोए, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार भर दे। इन बेटे बेटियों ने तेरे राज्य में बोए है, इसीलिए प्रभु जी इन लोगों को तेरे पवित्र हाथों में मैंने सौंपा है। प्रभु जी बड़ी आशीष दे मेरे खुदावन, बड़ी आशीष दे, इनके बंधनों को तोड़ डाल मेरे प्रभु, श्रापों को तोड़ डाल प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु जी